बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और अंधेरों को रोशनी से और अंधेरों और रोशनी को बनाया। और फिर जिन लोगों ने कुफर किया वो अपने रब के साथ औरों को बराबर ठहराते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सूरत का आगाज किस चीज से किया? अल्हम्दुलिल्लाह से सूरत का आगाज हुआ। और एक चीज जहन में रखें कि ये वो सूरत है कि जिसकी आयतों के साथ 70,000 फरिश्ते रात में उतरे थे और एक रात में 90% ये सूरत उतर गई। और इस सूरत का पैगाम है तौहीद। और क्योंकि इसकी आयतों में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपको यहाँ पर इस सूरत में तौहीद का सबक दिया जा रहा है, इसलिए इसकी आयतों को बड़े गौर से सुनना है। और एक और चीज पर शुक्र अदा करें। पहले शुक्र अदा करते हैं या बाद में करते हैं, पहले आपको बता देते हैं इस बात पर अल्लाह का दिन रात शुक्र अदा करें। आपको पता है आप कौन सी सूरत सुनने के लिए जा रहे हैं? जिसकी आयतें एट अ टाइम 70,000 फरिश्ते लेकर आए। इतनी बड़ी अनायत, इतना बड़ा करम और इतनी बड़ी अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत हम जैसों पर है, तो इस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा कर ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्योंकि इस सूरत की मैं ज्यादातर रीडिंग करूंगी, ज्यादातर हम जो है इसका तर्जुमा पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादातर इसकी जो आयात हैं वो तौहीद पर मबनी है। तो ज्यादा तर्जुमा पढ़ा जाएगा तो दिल में ये बात ना आए कि हाय अब मुझे नींद आ रही है, हाय मैं थक रही हूं, बल्कि एक एक आयत को इस तरह से सुने कि ये एक एक आयत फरिश्तों के जुलूम में आई है, तो एक एक आयत नूर से भरपूर आयत है। कुरान पाक की कोई आयतें जो हैं वो नूर से भरपूर नहीं है, ये नहीं कह सकते आप। हर आयत नूर से भरपूर है, लेकिन जिन आयतों के साथ खास अल्लाह सुब्हाना व तआला ने खास एहतमाम किया, उस खास एहतमाम को इंशाल्लाह आज हम देखने के लिए भी जा रहे हैं, सुनेंगे भी और अपने अंदर भी उतारने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो दोबारा देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और अंधेरों को रोशनी से बनाया। फिर जिन लोगों ने कुफर किया वो अपने रब के साथ औरों को बराबर ठहराते हैं। वही अल्लाह है जिसने तुम्हें मट्टी से पैदा किया, फिर उसने तुम्हारे लिए एक वक्त मुकर्रर किया और उसके यहाँ क़यामत का भी एक मुकर्ररा वक्त है, फिर तुम शक करते हो। वही अल्लाह है आसमानों और जमीन में, वो तुम्हारी छुपी और जाहिर सब बातें जानता है और वो जानता है जो कुछ तुम कमाते हो या तुम करते हो। और वो इन लोगों के पास और उन लोगों के पास उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं आई जिससे उन्होंने मुंह ना मोड़ा हो। उनके पास जब हक आ गया तो उसे भी उन्होंने झुठला दिया। चुनाचे जल्द ही उन्हें इस चीज का पता चल जाएगा जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि इनसे पहले हमने कितनी उम्मतें हलाक कर दी जिन्हें हमने जमीन में ऐसी ताकत दी थी जो तुम्हें नहीं दी। हमने उन पर मूसलाधार भारी बारिश नाजिल की, हमने नहरें बनाई और इनके लिए बहती थी, फिर हमने इनके गुनाहों के बाइस उन्हें हलाक कर दिया और फिर दूसरी कौमें पैदा की। तो एक चीज ध्यान में रखें, कौमे आद कौमे समूद के लिए कहा जाता है कि जो इनके इलाके थे वो इस हद तक सरसब्ज और शादाब थे कि मुख्तलिफ जगहों से लोग इनके इलाकों के अंदर आया करते थे और इनके इलाकों को देखने के लिए, इनकी बिल्डिंग्स को, इनकी वहां की हरियाली को, और फिर बहुत ज्यादा ऐसे भी वहां पर दरख्त और पौधे थे जिनसे खुशबुएं आती थी। हलाक शुदा कौमों में बहुत सारी कौमें ऐसी भी हैं कि जिनके बागों में से खुशबुएं आती थी और 24 घंटे इनके घर मुअत्तर रहते थे उन दरख्तों की खुशबुएं और उन जगह की खुशबुएं। आप सोचे कि हमारे घरों के बाहर नाले होते हैं, उसकी वजह से कितनी गंदी बदबुएं आ रही होती हैं। कभी कभी हवा के झोंके आ रहे होते हैं तो साथ ही वो बदबू भी आ रही होती है। आप घर में कहती मैंने इतनी सफाई की, कभी आप कहती मैं एयर फ्रेशनर कर लूं, कितनी देर तक करेंगी? हम कब तक ये काम करेंगे? आप देखिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आज क्लियरली कह दिया मैंने उनको वो बख्शा था जो तुम्हें नहीं दिया है।
تو ان کے گھر بھی خوبصورت، پورے پورے محل تھے، اور ایک ایک شخص کا گھر زمین پر بھی اور اوپر بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بڑے بڑے محلوں سے ان کو نوازا ہوا تھا، اپنے گھر، ذاتی گھر ان کے، اور پھر گھر بھی خوشبوؤں سے بھرے ہوئے گھر، اور ان کے ایسے ایسے زبردست باغ تھے، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھے وہ ہمیں نہیں دیا، ان کو دیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک ہی بات مانی، سب نے معجزے مانگے تھے، اور معجزوں کے بعد پھر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا کیا حال کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کا رحمت اور فضل مانگتے ہیں، اور یا اللہ جی ہم پر بھی یہ نہریں اور یہ آسمان کے بادل خیریت کے ساتھ یا اللہ جی ہمیں بھی چاہیے، لیکن یا اللہ جی ہمیں گناہ کرنے کی توفیق عطا نہ فرمانا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب آپ پر نازل کرتے اور پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اسے چھوتے، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور یہ کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور ان کافر لوگوں نے کہا کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو معاملے کا تو فیصلہ ہی کر دیا جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی۔ فرشتے کب آتے ہیں؟ موت کے وقت ہیں نا، تو موت کے وقت نظر آتے ہیں، یا کبھی کبھی کوئی معجزہ ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی نظر آ گیا۔ تو ایک چیز ذہن میں رکھ لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج دیکھیں ہمیں معجزہ 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 اور بار بار معجزے کے بارے میں بتا رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں۔ کیا کہا کہ اگر فرشتہ بھی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرشتہ بھی اتار دیتے پھر بھی یہ ماننے والے نہیں تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا میرے پیارے اللہ جی ہمیں دنیا کے معجزے نہیں چاہیے میرے اللہ جی، یا میرے پیارے اللہ جی ہمیں آپ کا رحمت، فضل، بخشش چاہیے، اور یا اللہ جی ہمیں وہاں سے عطا فرمائے جہاں سے آپ دینے پر بہت بھرپور طریقے سے قادر ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اگر ہم اس نبی کو فرشتہ بنا کر بھیجتے تو ہم اسے انسان ہی کی شکل میں بھیجتے، ورنہ ہم تو ڈر جاتے نا، اور تب بھی ہم انہیں اسی شبے میں ڈالتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں سے بھی مذاق کیا گیا تھا، پھر ان میں سے جن لوگوں نے مذاق کیا تھا انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم زمین میں گھومو پھرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ان سے پوچھئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے، اس نے مخلوق پر مہربانی کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ پڑھ لے یہ آیت تاکہ دل کو تسلی ہو جائے۔ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر مہربانی کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ وہ قیامت کے دن تمہیں ضرور اکٹھا کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے اللہ ہی کا ہے، وہ سب کچھ سنتا اور خوب جانتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا اور معبود بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا۔ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں وہ پہلا شخص ہو جاؤں جو اسلام لایا، اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ کہہ دیجئے بے شک اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس دن جس شخص سے عذاب ہٹا لیا گیا تو یقیناً اس پر اللہ نے رحم کر دیا، اور یہی وہ واضح کامیابی ہے۔ تو یا میرے پیارے اللہ جی ہمیں بھی عذابوں والا نہ بنانا میرے اللہ، اور یا اللہ جی ہم سے بھی عذاب کو دور فرما دیں، اور یا اللہ جی اپنا رحمت اور اپنی فضل کر دیں۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اور وہ اپنے بندوں پر زوراور اور غالب ہے، اور وہ خوب حکمت والا اور نہایت باخبر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ گواہی کے طور پر کون سی چیز سب سے بڑھ کر ہے؟ کہہ دیجئے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو ڈراؤں۔ کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ کہہ دیجئے میں گواہی نہیں دیتا،
اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ صرف وہی ایک معبود ہے اور بے شک میں اس سے بری ہوں جو وہ کرتے ہیں، بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اور وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ بے شک اللہ ظالم کو بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے ان سے ہم کہیں گے کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک خیال کیا کرتے تھے؟ پھر اس جواب طلبی پر ان کی معذرت یہی ہوگی، وہ کہیں گے کہ اللہ ہمارے رب کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھیں وہ اپنے آپ پر کیسا جھوٹ گھڑیں گے، اور وہ جنہیں وہ جھوٹے معبود بنا لیتے تھے سب وہاں گم ہو جائیں گے۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں جبکہ ہم نے ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور ان کو سمجھ ہی نہ آ سکے، اور ان کے کانوں پر بوجھ ہے، بہرا پن ہے۔ اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں آپ سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور وہ دوسروں کو اس ہدایت سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آتش پر کھڑے کیے جائیں گے، استغفر اللہ، تو وہ کہیں گے کاش ایک بار ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیات کو ہرگز نہ جھٹلائیں اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔ نہیں، بلکہ ان کے وہ کرتوت تو ظاہر ہو چکے ہوں گے جنہیں وہ پہلے چھپاتے تھے، اور اگر تمہیں واپس دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو بھی تم وہی کام کرو گے جن سے تمہیں روکا گیا تھا، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے، ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، یہ تو حق ہے اور ہمارے رب کی قسم۔ تو اللہ فرمائے گا پھر تم عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ بے شک وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، حتیٰ کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہم سے اس معاملے میں کیسی کوتاہی ہوئی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ خبردار، بہت برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے، اور دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے یقیناً بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یا میرے پیارے اللہ ہم سب کو عقل اور شعور رکھنے والا بنا دے، اور یا اللہ جی ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے جن سے آپ راضی ہو جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو وہ بات غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں، بس بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ دراصل یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے تھے تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا۔ یا اللہ جی ہمیں بھی صبر کرنے والا بنا دے، حتیٰ کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی۔ اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں بھی چکی ہیں۔ اگر ان لوگوں یعنی کافروں کا ہم موڑنا ہے تو آپ میں یہ طاقت ہے کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں یا پھر اس کے پاس کوئی نشانی لے آئیں تو ایسا کر گزرے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان پر تو انہیں اپنی ہدایت پر جمع کر دیتا، چنانچہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ حق کو قبول تو صرف وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، جو مردے ہیں اللہ انہیں اٹھائے گا پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ بے شک میرا اللہ ہی سب کو اٹھانے والا ہے اور میرا اللہ ہی اپنی طرف لے کر جانے والا ہے۔ بے شک
औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत नंबर 37। और उन्होंने कहा कि इस नबी पर इसके रब की तरफ से कोई बड़ी निशानी क्यों नाजिल नहीं की गई? कह दीजिए बेशक अल्लाह इस पर कुदरत रखता है कि कोई बड़ी निशानी नाजिल फरमा दे, लेकिन लोग इससे अक्सर इल्म नहीं रखते। और जमीन पर चलने वाला कोई जानवर और अपने दोनों परों से उड़ने वाला परिंदा ऐसा नहीं जो तुम्हारी ही तरह अलग उम्मत ना हो। हमने किताब में कोई चीज नहीं छोड़ी जिसका जिक्र ना किया हो, और फिर वो सब अपने रब की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और अंधेरों में बहरे और गूंगे हैं, अल्लाह जिसे चाहे गुमराह कर देता है और जिससे चाहे सीधी राह पर ले आता है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाए या तुम पर क़यामत आ जाए तो बताओ, क्या तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे? अगर तुम सच्चे हो, हरगिज नहीं, बल्कि तुमसे हम सबसे ये सवाल किया जा रहा है, ठीक है? तो इस साल का साथ साथ अल्लाह ताला को जवाब देते जाए, या अल्लाह जी हम हरगिज किसी को भी नहीं पुकारते, हम सिर्फ आप ही को पुकारेंगे, और बल्कि तुम सिर्फ उसी को पुकारोगे, फिर अगर वो चाहे तो वो तकलीफ दूर कर देगा। या अल्लाह जी हमसे भी हमारी तमाम तकालीफ को दूर फरमा दें। या अल्लाह जी चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, चाहे सहरी में उठने की हो चाहे अफ्तारी बनाने की हो, या अल्लाह इन तकालीफ को भी हमसे दूर कर दे, और या अल्लाह हमें खुशी खुशी हमारे सारे काम करने की तौफीक अता फरमा दे। और फिर बल्कि तुम सिर्फ उसी को पुकारोगे, फिर अगर वो चाहेगा तो वो तकलीफ दूर कर देगा जिसके लिए तुम उसे पुकारोगे, और तुम उन्हें भूल जाओगे जिन्हें तुम शरीक ठहराते थे। और तहकीक हमने आपसे पहली उम्मतों की तरफ भी रसूल भेजे, फिर जब हमने इन उम्मतों को सख्ती और तकलीफ के साथ पकड़ा ताकि वो आजिज़ी इख्तियार करें। या अल्लाह जी हम आपके आजिज बंदे हैं, या अल्लाह जी हमारे अंदर आजिज़ियां पैदा कर दें, और या अल्लाह जी हमें आजिज रहने वाला और आजिज़ी पर ही मरने वाला बनाना मेरे अल्लाह। या अल्लाह जी कभी हमारे दिलों में गरूर तकब्बुर जैसी चीजों को ना लेकर आना, और या अल्लाह जी अपने प्यारे बंदों में शामिल कर लेना। और फिर जब इन पर हमारा अजाब आया तो इन्होंने आजिज़ी क्यों इख्तियार नहीं की, लेकिन इनके दिल सख्त हो गए, और जो वो अमल करते थे उनको शैतान ने इनके लिए मुज़य्यन यानी खूबसूरत बना दिया। फिर जब उन्होंने वो नसीहत भुला दी जो उन्हें की गई थी, तो हमने इन पर हर चीज के दरवाजे खोल दिए। जब वो इन चीजों पर इतराने लगे जो उन्हें दी गई थी, तो हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया, फिर वो ना उम्मीद होकर रह गए। फिर इस कौम की जड़ काट दी गई जिन्होंने जुल्म किया था। और आखिर में पढ़ लें, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। तो एक चीज जहन में रखें, आज अल्लाह सुब्हाना व ताला ने अपनी सुन्नत बता दी, और वो सुन्नत और वो तरीका क्या है? अल्लाह सुब्हाना व ताला जब किसी से नाराज हो जाते हैं ना, तो भी उसको वाफिर देना शुरू कर देते हैं, हर तरफ से उसके ऊपर आना शुरू हो जाता है, वो हर तरफ से लेना शुरू कर देता है, और उसके पास ढेरों माल और सब कुछ आ जाता है। हमने कभी आज तक किसी को कहा कि ये भी तुम्हारी आजमाइश है? आप देखें, हम में से जिसके पास माल कम होता है हम उसे कहते कोई बात नहीं तुम्हारी आजमाइश हो रही है। हम कभी भी ऐसे लोगों को नहीं कहते कि जिनके पास वाफिर माल और सब कुछ हो और वो अपने माल को उड़ाते चले जा रहे हैं। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम उनके पास वाफिर कर देते हैं, खूब माल देते हैं, और जब वो माल को खूब तबाहियां मचाते हैं और माल को खूब उड़ाने लग जाते हैं, फिर हम उनको अचानक पकड़ लेते हैं। बल्कि क्या करते हैं, हम ऐसी कौम की जड़ तक काट देते हैं। आपको पता है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मामले में बहुत सारे लोगों ने सवाल करते हैं, अक्सर लोग सवाल ये भी होता है कि आप ये बताएं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में वो जो छोटे बच्चे थे, जो बिल्कुल दूध पीते बच्चे थे, जो आखिरी बच्चे थे, इसी तरह जो बाकी कौमों का अजाब आया, तो वो जो छोटे छोटे मासूम बच्चे, 1 माह का, 2 माह का, 1 दिन का, 2 दिन का, उनका क्या कसूर था? उन पर क्यों अजाब आया? उनको क्यों गर्क कर दिया गया? आप देखें जलजले में क्या छोटे छोटे बच्चे नहीं फौत हुए थे? क्या सैलाब में? जी बिल्कुल, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखें, फिर आप देखें जब सैलाब आता है तो क्या सैलाब में छोटे बच्चे रह जाते हैं? सब उसी के अंदर आते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये आयत है,
इस आयत को देख लें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जब किसी कौम से शदीद नाराज हो जाते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं मैं उस कौम की जड़ ही काट दूंगा। जड़ क्या होती है? ये औलादे क्या है? ये हमारी जड़ें है ना। आप देखें, पौधा ऊपर निकला और पौधे का आपने सर काट दिया, तो नीचे अगर उसकी जड़ मौजूद है तो पौधा फिर निकल आएगा ना। इसी तरह अगर हमारी औलादे मौजूद है और हम शिर्क पर है तो हम अपनी औलादों को मुसलमान तो नहीं बनाएंगे, नाउज़ुबिल्लाह। सोचने की बात है। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर बच्चों तक को भी खत्म कर देते हैं। और ये वो आयत है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि फिर मैं ऐसे लोगों की जड़ काट देता हूं, मुझे ऐसे लोगों की औलादे भी नहीं रखनी होती, क्योंकि बड़े होकर वो भी वही काम करेंगे। और वैसे भी जो मुशरिकीन के जो छोटे बच्चे हैं वो तो जहन्नुम में नहीं जाएंगे, जो अभी समझते नहीं, जो बहुत छोटे हैं। आप देखिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत सारा जो अलैहिस्सलाम है वो उनकी कफालत कर रहे हैं, वो उनके पास चले जाएंगे। तो छोटे बच्चे के ऊपर तो अजाब नहीं आएगा, लेकिन दुनिया से क्यों उठा लिया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं चाहते कि फिर काफिरों की कोई जो आगे की नस्ल है वो तक बाकी रहे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कर देते हैं या अल्लाह जी हमारी नस्लों को भी बरकतों और नवाजिशों से अपना लेना मेरे अल्लाह, और या अल्लाह हमारी नस्लों में भी रहमतें दाखिल कर देना, या अल्लाह जी उनकी भी बख्शिश फरमा देना, उनकी भी मग़फ़िरत कर देना, और या अल्लाह जी हमसे ऐसे जुर्म ना करवाना कि क़यामत के दिन हम जड़ कटे लोगों में शामिल हों। आमीन या रब्बुल आलमीन। और फिर कहा जा रहा है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि अगर अल्लाह तुम्हारे कान तुम्हारी आंखें छीन ले, गौर से सुन ले, हमसे कहने को कहा जा रहा है, साथ साथ अल्लाह ताला को जवाब दे दे। क्या कहा जा रहा है? अगर अल्लाह तुम्हारे कान तुम्हारी आंखें छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे, अल्लाह न करे कल हम पढ़ने और पढ़ाने के ही काबिल ना रहे, तो फिर अल्लाह के सिवा कौन माबूद है? या अल्लाह जी कोई माबूद नहीं है, आप ही हमारे माबूद बरहक है जो तुम्हें ये चीजें ला दे। देखिए किस तरह हम आयतें फेर फेर कर बयान करते हैं, फिर भी वो मुंह मोड़ जाते हैं। कहिए अगर तुम पर अल्लाह का अजाब अचानक या खुल्लम खुल्ला आ जाए तो बताओ क्या जालिमों के सिवा कोई और लोग भी हलाक किए जाएंगे? नहीं अल्लाह जी, हमें भी जालिमों में ना फरमाना, और ये अल्लाह अपने प्यारे बंदों कर ले। और हमने कोई ऐसा रसूल नहीं भेजा जिसे खुशखबरी देने वाला डरा बनाया गया हो, जो शख्स ईमान लाए इस्लाह कर ले पर कोई खौफ नहीं होगा, और ना हमारी आयतों को झुया उन्हें इस नाफरमानी की वजह से अजाब पहुंचेगा जो नाफरमानी वो करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं। गौर से सुन ले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं, क्या मेरे पास कोई अल्लाह के खजाने नहीं है, और ना ही मैं गैब जानता हूं, और ना मैं तुमसे ये कहता हूं कि मैं फरिश्ता हूं, मैं तो उसी चीज की पैरवी करता हूं जो मेरी तरफ वही की जाती है। कह दीजिए क्या नाबीना और बीना दोनों बराबर हो सकते हैं? फिर क्या तुम गौर नहीं करते? ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस कुरान के जरिए से उन लोगों को डराएं जिन्हें डर रहता है कि वो अपने रब के पास इकट्ठे किए जाएंगे। तो कुरान से कौन डरेगा? जो अल्लाह ताला के पास इकट्ठे होने से डरेगा, और इसके सिवा इनका कोई दोस्त और सिफारिशी नहीं होगा, शायद कि वो परहेजगारी इख्तियार करें। और इन लोगों को अपने से मत दूर करें जो अपने रब को सुबह और शाम पुकारते हैं, वो अपने रब का चेहरा रजामंदी से चाहते हैं। इनके हिसाब में से किसी चीज का बोझ आप पर नहीं, और आपके हिसाब में से किसी चीज का बोझ उन पर नहीं। अगर आप इनको अपने से दूर करेंगे तो आप जालिमों में से हो जाएंगे। हमने इसी तरह लोगों में से बास को बास के जरिए आजमाइश में डाला है ताकि वो इन्हें देखकर कहें कि क्या हम में से ये लोग हैं जिन पर अल्लाह ने एहसान किया? हाँ, क्या अल्लाह अपने शुक्रगुजार बंदों को इनसे ज्यादा नहीं जानता? या अल्लाह जी हमें भी अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा ले, या अल्लाह जी हमें भी शाकिरीन में शामिल कर ले, या अल्लाह जी हमें भी जाकिरीन में शामिल कर ले, या अल्लाह जी हमें भी अपने अतात करने वालों में शामिल फरमा ले। और जब वो लोग आपके पास आए जो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं तो कह दीजिए तुम पर सलाम हो। क्या कहा? सलाम करें। और तुम्हारे रब ने मेहरबानी को दोबारा देख ले, फिर वही आयत आ गई, कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा,
اور तुम्हारे रब ने मेहरबानी को अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। बेशक तुम में से जो शख्स जहालत से बुरा अमल करे उसके बाद तौबा कर ले, इस्लाह कर ले, तो यकीनन वो बहुत बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला है। या अल्लाह जी हम भी जोहला में से हैं, या अल्लाह जी हम भी गलत काम कर जाते हैं, या अल्लाह जी हम तौबा भी करते हैं, इस्लाह भी करते हैं, फिर भी हमसे गलत काम हो जाते हैं। या अल्लाह जी हमारे मामले में अपने आप को बख्शने वाला ही रखना मेरे अल्लाह। और या अल्लाह जी हम पर रहमतों की बारिश फरमा देना। और या अल्लाह जी हम पर वो करम अता फरमाना जिसका हमें ख्याल भी ना जाता हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। और हम इसी तरह आयात को तफसील से बयान करते हैं ताकि मुजरिमों का रास्ता बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, बेशक मुझे मना किया गया है कि मैं उनकी इबादत करूं जिन्हें तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो। कह दीजिए मैं तुम्हारी ख्वाहिशात के पीछे नहीं चलता, इस सूरत में मैं गुमराह हो जाऊंगा और मैं हिदायत पाने वालों में से ना होऊंगा। कह दीजिए बेशक मैं अपने रब की तरफ से वाज़ेह दलील पर हूं और तुमने इस दलील को झुटलाया। मेरे पास वो चीज नहीं जिसे तुम जल्दी तलब कर रहे हो। फैसले का सारा इख्तियार अल्लाह ही को है और वो हक बात बयान करता है और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। कह दीजिए बेशक अगर मेरे पास वो चीज होती जिसे तुम जल्दी तलब कर रहे हो तो मेरे और तुम्हारे दरमियान मामला कब का चुका दिया जाता, यानी मौदा होता या क़यामत आ जाती। और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। उसी के पास है गैब की कुंजियां। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में बताया जा रहा है, उसी के पास है गैब की कुंजियां, उन्हें इसके सिवा कोई नहीं जानता। वो जानता है जो कुछ खुशकी और तरी में है, और कोई पत्ता ऐसा नहीं गिरता जिसे वो ना जानता हो, और जमीन के अंधेरों में कोई दाना ऐसा नहीं फूटता जिसे वो ना जानता हो। फिर कोई तर चीज, कोई खुश्क चीज ऐसी नहीं जो वाज़ेह किताब में लिखी हुई ना हो। और वही है अल्लाह जो रात को तुम्हें फौत करता है। गौर से सुन ले, ये वो आयत है जिससे हमें पता चलता है कि रात को हमारी रूह जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास चली जाती है, हमारी रूह कब्ज कर ली जाती है जिस वक्त हम सोते हैं। और वही अल्लाह है जो रात को तुम्हें फौत करता है। वो जानता है जो कुछ तुम दिन में करते हो, फिर दूसरे दिन वो तुम्हें उठाता है ताकि जिंदगी की मुकर्ररा मुद्दत पूरी की जाए, फिर उसी की तरफ तुम्हारी वापसी है, फिर वो तुम्हें बताएगा जो तुम कर रहे हो। या मेरे प्यारे अल्लाह जी जितनी आसानी से आप हमें रात में नींद दे देते हैं, और या अल्लाह जितनी प्यारी नींद हम लेकर सुबह उठते हैं, या अल्लाह मौत के वक्त भी हम सब के लिए आसानियां फरमा देना। और या अल्लाह इसी तरह आराम से सुकून से जब हमारी मौत आए तो सुकून वाली नींद हम सोए मेरे अल्लाह। और या अल्लाह जी हमारे गुनाहों पर पकड़ ना करना। और वही अपने बंदों पर गालिब है और तुम पर वो मुहाफिज फरिश्ते भी भेजता है। हम में से हर एक के साथ मुहाफिज फरिश्ते हैं, हमारे जिस्म की हिफाजत के लिए, हमारी आंखों की हिफाजत के लिए, हमारी कानों की हिफाजत के लिए सब फरिश्ते हैं। और एक और चीज ध्यान में रखें, जब तक हमारी मौत का वक्त नहीं आया हमारी जिंदगी की हिफाजत करने के लिए भी फरिश्ते मौजूद है। इसलिए कभी भी आपको मौत से नहीं डरना चाहिए। मौत आपको आ नहीं सकती जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी जिंदगी की हिफाजत की हुई है। इसलिए कभी भी मत डरे मौत से, बल्कि क्या अल्लाह के जो अज़ाबात है उनसे डरना चाहिए, मौत से नहीं डरना चाहिए। तो हम दुआ कर लेते हैं, या अल्लाह हमें अजाबों से बचा ले, और या अल्लाह जब हम आपसे मिले तो पाक साफ होकर मिले। और या अल्लाह जी जिस वक्त हमारी मौत का वक्त आए तो या अल्लाह जी आप हमसे राजी हो और हम आपसे राजी हो जाएं इंशाअल्लाह ताला। और वो तुम पर मुहाफिज फरिश्ते भेजता है, हत्ता कि जब तुम में से किसी को मौत आती है तो हमारे फरिश्ते उसे फौत करते हैं और इसमें कोताही नहीं करते, और फिर अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं जो उनका सच्चा मालिक है। खबरदार, फैसले का सारा इख्तियार तो उसी को है और वो बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, तुम्हें खुशकी और तरी और अंधेरों से कौन निजात देता है? गौर से सुन ले, हमें कहा जा रहा है कौन निजात देता है तुम्हें? तो तुम आजिज़ी करते हुए, और जिसे तुम आजिज़ी करते हुए और राजदारी से पुकारते हो और कहते हो कि अगर वो हमें इस मुसीबत से निजात दे दे तो हम जरूर शुक्र करने वालों में हो जाएंगे। कह दीजिए अल्लाह ही तुम्हें इस मुसीबत से और हर गम से निजात देता है,
फिर भी तुम उसके साथ शिर्क करते हो। या अल्लाह जी हमारी भी छोटी बड़ी तमाम मुसीबतों से हम सबको निजात अता फरमा दे। और या अल्लाह जी कभी भी गमों में हमें शामिल ना करना। और या अल्लाह गमों को हमसे दूर कर दे मेरे अल्लाह। और या अल्लाह जी अपनी रहमतों और बरकतों का साया हम पर कर दे। कह दीजिए वही इस पर कुदरत रखता है कि तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे पांव के नीचे से तुम पर अजाब भेजे, या तुम्हें ग्रोहों में तकसीम करके एक ग्रोह को दूसरे की ताकत का मजा चखाए। देखिए हम किस तरह आयतों को फेर फेर कर बयान करते हैं ताकि वो समझें। और इस कुरान को आपकी कौम ने झुटलाया कि वो हक है। कह दीजिए मैं तुम पर निगरान नहीं हूं। हर एक खबर का वक्त मुकर्रर है और जल्द ही तुम जान लोगे। और जब आप उन लोगों को देखें जो हमारी आयतों पर नुक्ता चीनी कर रहे होते हैं तो आप उनके पास से हट जाएं, यहां तक कि वो इसके अलावा किसी और बात में मशगूल हो जाएं। अगर शैतान आपको ये बात भुला दे तो याद आने पर उन जालिमों के पास मत बैठे और इनके हिसाब में से किसी चीज की जिम्मेदारी उन लोगों पर नहीं जो परहेजगारी करते हैं, लेकिन नसीहत करना इनका फर्ज है ताकि वो भी परहेजगारी इख्तियार करें। या अल्लाह जी हमें बेहतरीन दाई बना दें। और या अल्लाह ऐसे बेहतरीन दाई जो लोगों तक बेहतरीन बात पहुंचाने वाले हों इंशाअल्लाह ताला। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को छोड़ दीजिए जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना दिया है। दुनिया की जिंदगी ने उन्हें धोखे में डाल दिया और आप कुरान के जरिए से नसीहत करते रहे। तो गौर से सुन ले, कुरान से बड़ा जहाद कोई भी नहीं है ताकि कोई शख्स अपने करतूतों के वबाल से हलाक ना किया जाए। अल्लाह के सिवा कोई उसका दोस्त और सिफारशी ना होगा, और अगर वो बदले में हर तरह का फिदिया भी दे दे तो वो भी उनसे नहीं लिया जाएगा। यही वो लोग हैं जो कुछ उन्होंने कमाया उसकी वजह से उन्हें हलाक कर दिया गया, और जो वो कुफर करते रहे हैं उसकी वजह से उन्हें दोजख में तेज गर्म पानी पीने को मिलेगा। और दर्दनाक अजाब भी होगा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि हम अल्लाह के सिवा उनको पुकारें जो ना हमें नफा दे सकते हैं और ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जब अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा चुका है तो क्या इसके बाद हम उल्टे पांव फिर जाएं और उस शख्स की तरह जिसे शैतानों ने जमीन में बहका दिया हो और जमीन में हैरान फिरता हो और उसके कुछ साथी हो जो उसे सीधी राह की तरफ बुलाते हो कि हमारे पास आ जा। कह दीजिए बेशक हदायत तो अल्लाह ही की हदायत है। हमें हुक्म दिया गया है कि हम तमाम जहानों के रब के फर्मा बरदार हो जाएं और ये कि नमाज कायम करो और उस अल्लाह से डरो, और वही है जिसकी तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे, और वही है जिसने आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया, और जिस दिन वो कहेगा हो जा तो हशर बर्पा हो जाएगा। कौल उसी का हक है और उसी की हुकूमत होगी जिस दिन सूर फूंका जाएगा, और छुपी और जाहिर सब बातों को जानने वाला वही अल्लाह है, वही हिकमत वाला और खबर रखने वाला है। जब इब्राहिम ने अपने बाप आजर से कहा कि क्या तुम बुतों को माबूद ठहराते हो, बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में पड़े देखता हूं, इसी तरह हम इब्राहिम को आसमानों और जमीन की बादशाही दिखाते थे और ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। चुनाचे जब इस पर रात छा गई तो उसने एक सितारा देखा। इब्राहिम ने कहा ये मेरा रब है। फिर जब वो गुरूब हो गया तो उसने कहा कि गुरूब होने वालों से अल्लाह गुरूब होने वालों से मोहब्बत नहीं करता। और फिर जब वो गुरूब हो गया तो उसने कहा मैं गुरूब होने वालों से मोहब्बत नहीं करता। फिर जब उसने चांद चमकता हुआ देखा तो उसने कहा यही मेरा रब है। फिर जब वो गुरूब हो गया तो उसने कहा कि अगर मेरे रब ने मुझे हदायत न दी तो यकीनन मैं गुमराह कौम में से हो जाऊंगा। फिर जब उसने सूरज को जगमगाता देखा तो उसने कहा ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। फिर जब वो भी गुरूब हो गया तो उसने कहा ए मेरी कौम, बेशक जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो मैं उनसे बेजार हूं। बेशक मैंने अपना चेहरा उस जात की तरफ मुतवज्जा कर लिया है। हम सभी साथ साथ कहते जाए जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, मैं उसी अल्लाह का परस्तार हूं और मैं मुशरिकों में से नहीं हूं।
اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا تو اس ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ حالانکہ اسی نے مجھے ہدایت دی ہے، میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو۔ اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ اور میں ان سے کیوں ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم ان کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو جن کی اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اور آپس میں دونوں فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے؟ بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم اور شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی، ہم جسے چاہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یا اللہ جی ہم بھی آپ سے درجوں کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ جی نیک کام کروا کر ہمارے بھی درجے بلند کر دیں، اور یا اللہ ہمیں بھی اپنے بہترین بندوں میں شامل فرما دیں۔ اور ہم نے اس ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ہم نے سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی تھی، اور اس کی اولاد میں سے اور سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی ہدایت دی تھی، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کا بدلہ دیتے ہیں۔ ہم نے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت دی تھی، وہ سب نیک لوگوں میں تھے۔ ہم نے اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان سب کو ہم نے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ تو یہاں پر آپ کہ قرآن پاک میں کم و بیش 24 یا 25 انبیاء کا ذکر آیا۔ 24 یا 25 اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو حضرت الیاس تھے ان پر تھوڑا سا ڈاؤٹ آتا ہے کچھ لوگوں کو، کچھ علماء کو، کہ یہ نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ باقی تمام انبیاء کا، کچھ انبیاء کا ذکر جو ہے وہ کر دیا گیا، اور باقی انبیاء کا اس لیے نہیں کیا گیا کہ اگر انہی کے نام قرآن پاک میں لکھے جاتے تو پھر آپ دیکھیں قرآن پاک کتنا بڑا ہو جاتا، اور آپ دیکھیں ہم کہاں تک نام پڑھتے رہتے، نام پڑھ پڑھ کے ہم بور ہونے لگ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو تازہ اور بہترین کلام رکھا ہے، یہ جب بھی آپ پڑھتے ہیں یہ دلوں کے اوپر رحمت اور برکتوں کی بارش کرتا چلا جاتا ہے، اور دعا کرے کہ ہمارے بھی دل اسی کلام سے تر و تازہ رہیں۔ بے شک آپ دیکھیں ہم بے شک جلدی سے بھی پڑھیں، لیکن یہ آیتیں دل پر کیسا اثر لے کر جا رہی ہیں، کیونکہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ اس کلام کے ذریعے ہم سب کی بخشش فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اور کچھ کو ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے ہم نے انہی میں سے چن لیا اور سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دی۔ یا اللہ جی ہمیں بھی ہمارے خاندان والوں کے بیچ میں سے چن لے میرے اللہ، اور یا اللہ جی ہمیں بھی ہدایت کی راستہ دکھا دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یا اللہ جی ان بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو وہ جو عمل کرتے تھے وہ برباد ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت دی، پھر اگر یہ لوگ اس ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو بے شک ہم نے اسی کے لیے ایسی قوم تیار کی کہ وہ ان کا انکار کرنے والی نہیں۔ یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے طریقے کی پیروی کریں، کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو تمام دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ جس وقت انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، کہہ دیجئے پھر وہ کتاب کس نے نازل کی جسے موسیٰ لائے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم متفرق اور اوراق میں نقل کرتے ہو، اس میں سے تم کچھ ظاہر کرتے ہو، بہت کچھ چھپا لیتے ہو، اور اس کتاب کے ذریعے سے تمہیں وہ علم دیا گیا تھا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ ہی تمہارے باپ دادا کو۔ کہہ دیجئے اللہ نے نازل کی ہے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے تاکہ وہ اپنی نکتہ چینیوں میں کھیلتے رہیں۔ یہ کتاب قرآن مجید ہم نے اسے نازل کیا، یہ بہت برکت والی اور تصدیق کرنے والی کتاب ہے، کتاب کی جو اس سے پہلے آئی تھی، تاکہ آپ ام القری مکہ اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیں۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں
اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یا اللہ جی ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے میرے اللہ، اور یا اللہ اپنے بہترین بندوں میں شامل کر لیں۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی، حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی، اور جس نے کہا کہ میں ایسی چیز نازل کر سکتا ہوں جیسی اللہ نے نازل کی ہے، تو کاش آپ ظالموں کو اس حال میں دیکھیں کہ جب وہ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور فرشتے یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں بدلے میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ کیونکہ تم اللہ پر ناحق باتیں کرتے تھے اور اس کی آیتیں سن کر تم تکبر کرتے تھے۔ آپ دیکھیں ہم میں سے بہت سارے لوگ تکبر کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کی طرف نہیں آتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگ لے اور اس قرآن پاک کو اپنا دل اور جگر اور اپنے پورے جسم کے نور کے لیے بھی اس کو پڑھا کریں، اور اپنے دل کو نور و نور کرنے کے لیے اس قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ ضروری ہے۔ یا اللہ جی ہمارے بھی دلوں کو، ہمارے جسموں کو نور سے منور کر دیں، اور یا اللہ جی اس قرآن پاک کو ہمارے قبر میں ہمارا ساتھی بھی بنا دیں۔ اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے ہی آئے ہو نا، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اکیلے ہی آئے ہو نا، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اکیلا ہی پیدا کیا تھا، اور ہم نے تمہیں جو کچھ عطا کیا جو تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے، اب ہم تمہارے ساتھ ہمیں تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نظر نہیں آتے جن کے بارے میں تم بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ بے شک وہ تمہاری بندگی میں اللہ کے شریک ہے۔ ان سے تمہارا تعلق یقیناً ٹوٹ گیا اور وہ تم سے کھو گئے ہیں جنہیں تم اپنا معبود خیال کرتے تھے۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، زمین کو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، اور یہ ہے اللہ، تم کہاں بہکائے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے، غور سے سنیں اور ساتھ ساتھ جواب دیتے جائیں۔ وہ صبح کی سفیدی نکالتا ہے، اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا اور سورج اور چاند کو اپنے حساب سے چلنے والا بنایا۔ یہ سب بہت زبردست خوب حکمت والے کا اندازہ ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ پاؤ۔ تحقیق ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، بس ہر ایک کے لیے قرار پکڑنے کی جگہ ہے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ تحقیق ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی جو سمجھ رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات پیدا کی، پھر ہم نے اس سے ہری بھری کھیتیاں لگائیں جن سے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفے سے پھل کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ سے جھکے جاتے ہیں، انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض نہیں ملتے جلتے۔ یہ درخت جب پھل دینے لگتے ہیں تو ان کے پھل دینے اور ان کے پکنے کی حالت کو دیکھ کر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آج غور کرنے کے لیے کہا ہے کہ درختوں پر بھی دیکھو اور ان پر بھی غور کرو، اور غور کرو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ اسی نے تو انہیں پیدا کیا، اور انہوں نے بغیر کسی علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیے۔ وہ پاک ہے ان باتوں سے بلند ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اس کی حقیقت کو نگاہیں نہیں پا سکتی، لیکن وہ ہماری نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین اور بہت باخبر ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آ چکی، چنانچہ جس نے بصیرت سے کام لیا تو اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے، جو اندھا بنا رہا اس کا وبال اسی پر ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں
کیا हो गया, नहीं पढ़ा, अल्लाह ताला से कह देंगे, अल्लाह ताला ने फरमा दिया, जो अंधा बना रहा, क्योंकि आंखों की जो रोशनी है वो कुरान ही है, तो कह दीजिए कि मैं तुम पर मुहाफिज नहीं हूं। हम सबको कहा जा रहा है जो कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं वो आगे बात पहुंचाएं, लेकिन मुहाफिज हम नहीं हैं। और हम आयात को इसी तरह फेर फेर कर बयान करते हैं ताकि वो काफिर ये कहें कि तूने किसी से पढ़ लिया है। और जो लोग इल्म रखते हैं इन पर हम इस हकीकत को वाज़ेह कर देंगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस वही की पैरवी करें जो आप पर और आपके रब की तरफ से नाजिल की जाती है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मुशरिकीन की तरफ ध्यान ना दें। अगर अल्लाह चाहता तो वो शिर्क ना करते, और हमने आपको इन पर मुहाफिज नहीं बनाया, फिर इनके जिम्मे नहीं लगाया। और मुशरिकीन अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पुकारते हैं तुम उन्हें गाली मत दो, फिर वो भी जहालत से हद से गुजरते हुए नाउज़ बिल्लाह अल्लाह को गाली देंगे। और इसी तरह हमने हर उम्मत के लिए उनके अमल पुरकशिश बना दिए, और फिर उन्हें अपने रब की तरफ लौट कर जाना है, फिर वो उन्हें बताएगा कि वो क्या कुछ करते रहे। और उन्होंने अल्लाह के नाम की पुख्ता कसमें खाई कि अगर इनके यहाँ मखसूस निशानी आ जाए तो इस पर जरूर ईमान ले आएंगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए निशानियां तो सिर्फ अल्लाह के पास है, और तुम्हें ये बात कौन समझाए कि बेशक वो निशानी अगर आ जाएगी तो फिर भी वो ईमान नहीं लाएंगे। तो इसमें ऐसा हुआ था कि कुफारे मक्का ने जो था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि अगर आप नबी हैं तो जो सफा की पहाड़ी है उसको सोने का बनाकर दिखाए, ताकि हम जब तक मौजज़ा नहीं देखेंगे हम जो है आप पर ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उस सफा की पहाड़ी को सोने का बनाकर नहीं दिखाया, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो फिर मुशरिकीन मक्का में से एक भी ना बचता, और अल्लाह सुब्हाना व तआला आगे अपना तमाम काम मदीना शरीफ में भी करवाना चाहते थे, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने वही काम करवाना था। इसीलिए अल्लाह ताला ने फिर ये मौजज़े जो थे वो मुशरिकीन मक्का को नहीं दिखाए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए काफी मौजज़े देखे मुशरिकीन मक्का ने अपनी आंखों से, लेकिन वो ईमान नहीं लाए। और आखिरी मौजज़ा वो क्या मांगते थे कि सफा पहाड़ी सोने की बनाए। आप देखें कि ये कितनी बड़ी हम सब के लिए आजमाइश हो जाती आज अगर सफा सोने की होती। आप जरा थोड़ा सा गौर करें इस तरफ कि आप देखें लोग खाना काबा के गुलाफ को नहीं बख्शते, इतनी वहां पर सिक्योरिटी होती है, इतनी सिक्योरिटी होती है कि आप हाथ भी लगाएं तो उनको पता चलता है, और लोग वहां पर जो है वो उसके साथ चिमट कर और दुआ मांगते मांगते उससे जो है वो थोड़ा टोटा उतार के ले आते हैं। कितने जीनियस है आप देखें ना, ये कैसे अपने साथ ब्लेड ले जाते हैं, कैसे अपने साथ ऐसी चीजें ले जाते हैं कि खाना काबा का गुलाफ आप किसी वक्त जो है ना खाना काबा से जो लाइव कुरान पाक आ रहा होता है उसमें आप देखें तो किसी किसी वक्त वो दिखा रहे होते हैं रोजाना खाना काबा का गुलाफ सिलाई हो रहा होता है, रोजाना की बुनियादों पर, कभी कोनों से, कभी दरमियान से, कभी पीछे से। ये कौन है? ये यहाँ पर मैं ही तो है। अल्लाह ताला हमें इसका इज्जत ना दे, मैं यहाँ पर मैं कहकर बाकी सबको बता रही हूँ। तो आप ये देखें कि हम तो खाना काबा के गुलाफ में अगर वो एक कपड़ा जो है वो बरकती कपड़ा, हम उस बरकती कपड़े की चोरी से बाज नहीं आते। तो अगर नाउज बिल्ला ये पूरी सफा पहाड़ी सोने की हो जाती, हमने करना क्या था वहां जाकर? आप देख लें, इबादतें तो हमारी सारी चली जानी थी। हाँ जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। हम आते जाते हम कोई ना कोई ऐसे औजार ही हमारे हाथ में होते, हम वो कपड़ा लाने पर लेकर आ जाते हैं, हम उसके धागे निकाल देते हैं, तो सोना लाना फिर हमारे लिए कौन सी कोई बड़ी बात थी? और फिर हमने शोर क्या मचाना था? मैंने तो चोरी इसलिए की क्योंकि ये बरकती जगह है, अल्लाह ने इसको सो बनाया था। तो आप देखिए कितना बड़ा जो था ये हमारे लिए कितनी बड़ी आजमाइश बन जाती हम भी अगर जाते। देखिए हम कौन सा कोई बहुत बड़े और पुख्ता ईमान वाले लोग हैं, हम भी जाते, हम भी सोना देखते, कहीं कोई टुकड़ा नजर आता हमारा भी दिल करता। आप देखिए हम तो खाना काबा की जूतियां नहीं छोड़ते, तो आप सोने की बात कर रहे हैं। जरा सी किसी की अच्छी जूती देखी, अच्छा जी मैंने तो मेरी जूती पता नहीं किधर रह गई, चलो अच्छी वाली जूती ढूंढ के हम पहन कर आते हैं। ऐसा ही है ना, हम खाना काबा की जूतियां नहीं छोड़ते हैं, तो हमने सोना कहाँ छोड़ना था? तो यहाँ पर रुक कर थोड़ा सा सोचें कि जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुफारे मक्का को जो मौजज़े काम उनके काम के थे,
اللہ सुभान व तआला ने दिखाए। और जो मौजज़े बाद में एक बड़ी उम्मत के लिए आजमाइश बन सकते थे, अल्लाह सुभान व तआला ने उन मौजज़ों को नहीं दिखाया, क्योंकि अल्लाह सुभान व तआला तो जब तक दुनिया कायम है और जब तक आखिरी शख्स नहीं आएगा, अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं, उनके इल्म में है। तो आप देखें कि इस पर भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह का शुक्रिया। आप देखिए जो लोग हज और उम्रा कर कर आए हैं वो और ज्यादा शुक्रिया अदा करें। अगर इतनी बड़ी आजमाइश हमारे सामने सफा सोने की बन के खड़ी होती, हमारा क्या हाल होता, आते जाते हमारा ध्यान जो है वो उस तरफ होता। तो अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा मुशरिकीन मक्का को नहीं दिया था, इस पर भी शुक्रिया अल्लाह ताला जी। और अल्लाह ताला ने क्या कहा, निशानी आ भी जाए तो भी वो ईमान नहीं लाएंगे। हम इसी तरह गौर से सुन लें, आखिरी आयत और भी ज्यादा खौफनाक है। हम इसी तरह इनके दिलों और निगाहों को फेर देते हैं। या अल्लाह जी हमारे दिलों को कभी भी दीन से बाहर ना फेरना। या अल्लाह जी हमारे दिलों को हमेशा अपने दीन के ऊपर फेरे रखना। और या अल्लाह जी हमेशा अपनी अताअत पर हमारे दिलों को रखना। और इसी तरह पहली बार इस कुरान पर ईमान नहीं लाए थे और हम उन्हें उनकी सरकशी में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, 7वां पारा हमारा तकमील हुआ। हम अब तकबीर पढ़ लेते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हम अपने अल्लाह सुभान व तआला का बहुत शुक्रिया करते हैं कि अल्लाह सुभान व तआला ने हमें कुरान पाक जैसी नेमत से नवाजा। या मेरे प्यारे अल्लाह जी, इस कुरान पाक को हमारे दिलों की बहार, आंखों का नूर, दिलों की ठंडक, कब्र की रोशनी, तुले सरात की रोशनी, और या अल्लाह जी जिस वक्त हम आपके सामने खड़े हों तो हमारे हक में हुज्जत करने वाला बना देना। या अल्लाह जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमें शर्मिंदा ना करना। या अल्लाह जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे गिला करेंगे कि मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया था। या अल्लाह जी उन छोड़े हुए लोगों में हमें शामिल ना फरमाना। या अल्लाह जी हमारी नस्लों को भी कुरान पाक पढ़ने वाला, उस पर अमल करने वाला बना दे मेरे अल्लाह। और या अल्लाह जी तमाम दुनिया में जितने भी लोग हैं, या अल्लाह जी आप चाहें तो सबको कुन कहकर हदायत दे सकते हैं। या अल्लाह जी अपने बंदों को हदायत दे दे मेरे अल्लाह। और या अल्लाह जी उन सबको भी अजाब से बचा लें। या अल्लाह जी आपके अजाबात बहुत सख्त हैं। या अल्लाह जी हम में से किसी को भी उस अजाब में मुब्तला ना करना। और या अल्लाह जी हमारी ये छोटी छोटी कोशिशों को अपने यहाँ कबूल फरमा लेना। या मेरे प्यारे अल्लाह जी हम जानते हैं कि ना हमें मांगने का तरीका आता है, ना हमें कुरान पढ़ने का तरीका आता है, ना हमें गौर व फिक्र करने का तरीका आता है। या अल्लाह जी आपकी मदद के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। या मेरे प्यारे अल्लाह जी हमारी मदद फरमा दें कि हमें इस कुरान पाक को पढ़ना आ जाए। या अल्लाह जी हमारी मदद फरमा दें कि हमें इस कुरान पाक में गौर व फिक्र करना आ जाए। और या अल्लाह जी हमारी मदद फरमा दें कि इस कुरान पाक के जरिए से हम एक नस्ल को मुस्तफीद कर सकें। या अल्लाह जी हम में से एक एक शख्स को एक एक उम्मत बना दें, जैसा कि आपने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बनाया था। और या अल्लाह जी मरने के बाद भी हमारी सच्ची नामवरी कायम और दायम रखना। और या अल्लाह जी मरने के बाद भी हमें ऐसे लोगों में शामिल फरमाएं कि जिनका सदका जारिया बाद में भी आगे पीछे दाएं बाएं भागता दौड़ता हो। इस जमीन पर भागने दौड़ने वालों में उनका सदका जारिया दौड़ता भागता हो। और या अल्लाह जी हमें भी अपने पीछे बेहतरीन सदका जारिया छोड़कर जाने वाले लोगों में, खुश नसीब लोगों में शामिल फरमा ले। या अल्लाह जी हमारी औलादों को भी हदायत दे दें। या अल्लाह जी हमारी
ان کی اولادوں کو بھی ہدایت دے دیں یا اللہ جی، ان کی اولادوں کو بھی ہدایت دے دیں یا اللہ، ہماری نسلوں میں اماموں کو لے کر آنا، اور یا اللہ ہماری نسلوں کو قائم و دائم رکھنا، یا اللہ جی ہماری نسلوں کو بھی حق پر بات کرنے والا اور باطل سے دور رہنے والا بنا دینا، اور یا اللہ جی ہماری نسلوں کو بھی اپنے علم سے، اپنے بہترین علم سے، اپنے کلام سے مستفید ہونے دینا میرے اللہ جی، اور یا اللہ جی ہم سب پر بھی اور ہماری نسلوں پر بھی اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے فرما دینا، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔